जब आपको कुछ पता नहीं होता तब आप ऐसी बातें करते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। अब आप सिर्फ अपने आप को ये सवाल ना करें कि आज से 1 साल के बाद मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। वो सुबह आते हो तो मैनेजर के चाटने शुरू कर देते हो। हम सब अक्सर सोचते हैं कि काश यार हमारी जॉब भी दुबई में हो जाए, हम भी अपने मोहल्ले के उस लड़के जितना कमाएं जो पहले तो निकारा होता था लेकिन अब दुबई के अंदर जाके अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन हम उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते, हम सिर्फ वो चाहते हैं, मेवा खाना चाहते हैं, उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो नहीं करना चाहते। और इसके साथ एक और बात जोड़ दूं कि हमें जॉब इंटरव्यूज के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि भैया आप अपने आप को 2 साल के बाद कहां देखते हो। ये सवाल आपके प्रोग्रेसिव माइंडसेट को जानने के लिए पूछा जाता है। मेरा नाम इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम अ कैरियर कोच फॉर इंजीनियर्स हु वांट टू सेटल इन गल्फ रीजन एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गोल्डन टिप्स हाउ यू कैन डेवलप योर जॉब कैरियर। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट इन फ्यूचर इफ आई मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो यू विल गेट दैट लिंक ऑन टाइम। वेल, बात जो मैं करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज वेरी काइंड ऑफ रियलिटी ओरिएंटेड। हम लोग चाहते तो हैं कि हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो, हमारा करियर ऐसा हो कि लोग हम पे ना रश्क करें कि यार देखो फलां बंदा जो है ना उसने मतलब वो दुबई में इतने हजार दिरहम कमा रहा है, वो सऊदी अरब के अंदर इतने हजार रियाल कमा रहा है। बट हम लोग उस तरह के स्किल्स को नहीं समझ पाते कि कौन से स्किल्स हमें सीखने पड़ेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर इन अबू धाबी ना, तो आई विल बी शेयरिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद यू पीपल। आई हैड अ वेरी इंटरैक्टिव इंटरव्यू विद माय FSM field service manager at that time in oil and gas sector, and he asked me one very kind of question which I will be remembering it again and again, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। कॉफी उसने मुझे ऑफर की, लाइक ब्लैक टी, ठीक है। एंड ही वाज फ्रॉम पैलेस्टाइन और ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट गाय। तो मुझे उसने ये पूछा, वकास कैन यू प्लीज लेट मी नो दैट आफ्टर 2 years हाउ यू आर गोइंग टू रेट योर सेल्फ। आप इस ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में नहीं जानते तो आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज वेरी एक्सपीरियंस था नहीं, और फ्रेश लेवल पे आप क्या ही सोच सकते हो। सो आई वाज सर मैं जोर लगा दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आई वुड डू दिस थिंग। आई वाज गोइंग थ्रू माय ऑल द पैशन। हर दफा पैशन कुछ नहीं होता, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम के जब आपको कुछ पता नहीं होता तब आप ऐसी बातें करते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे धड़कन मूवी के सुनील शेट्टी जैसा आपका हिसाब होता है कि मैं पैदल चलूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तभी बंदा बातें करता है जब आपको कुछ अवेयरनेस नहीं होती। एट दैट टाइम दैट मैनेजर advised me कि आफ्टर दिस जॉब इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद 1 महीने तक आपने सोचना है, इस इंडस्ट्री को जानना है, और उसके बाद सोचना है कि आप अपने आप को 2 साल के बाद कहां पे देखते हो। दैट इज हाउ यू कैन प्लान योर कैरियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला सवाल है जो आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। लेकिन विदाउट नोइंग योर इंडस्ट्री, आपको पता ही नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री किस किस तरह की जॉब कैरियर पोजीशंस ऑफर करती है, इसमें किस किस तरह के स्किल्स को सीखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड ना? आपको पहले समझना है कि आई एम एन इंजीनियर, ईदर यू माइट बी अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एंड यू माइट बी वर्किंग इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग में काम कर रहे हो, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। सो आपको देखना है कि जो मेरी एक इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग के अंदर ये जो कंपनी जॉब ऑफर्स कर रही हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर, या जो भी मतलब एक रेलिवेंट कैरियर्स हैं, वो कौन कौन से कैरियर्स आई कैन मेक मोर प्रोग्रेस ओवर द टाइम। एक और भी चीज हमारे साथ ये होती है, हम देखा दिखाई वाला काम बड़ा करते हैं। यार ये बंदा ये है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। माइट बी पॉसिबल आप यार दूसरी फील्ड के अंदर जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आई विल बी गिविंग यू माई एग्जाम्पल ओवर हेयर। When I started my job career, I was a field specialist in well testing, and उसमें बहुत अच्छे पैसे थे, रोटेशन थी, वेरी काइंड ऑफ ऐसा जॉब कैरियर था कि जिसको आप सब लोग इमेजिन कर सकते हो कि यार हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। 5 महीने बाद 1 महीने की छुट्टी थी स्टार्टिंग में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज ऑफरिंग मी 2 मंथ्स के बाद 1 महीने की छुट्टी। अच्छे पैसे, ऑफशोर में स्टे था, बट समहाउ I was following the same procedure
कि फलां मेरा सीनियर इस फील्ड में है तो मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। दैट वाज गिविंग मी द हैप्पीनेस बिकॉज पीपल विल टॉक अबाउट मी, राइट? सो ये चीज मेरे साथ हो रही थी। बहुत सारे आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज होती होगी जो अपने जॉब कैरियर को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि यार हमें बस हमारे बारे में लोग बात करें। लेकिन यार होता पता क्या है कि उस फील्ड के अंदर मुझे बड़ी जल्दी पता चल गया था। आप भी जल्दी जल्दी से पता लगाएं अपने बारे में कि आर यू इन द राइट साइड। आप अपनी नेचर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने फिर मेरे मैनेजर ने भी मुझे कहा कि लाइक वकास, आई फाउंड मैनी टाइम्स दैट यू आर नॉट दैट मच टेक्निकल पर्सन बट यू आर वेरी गुड इन मैनेजरियल थिंग्स। आई लिसन दैट बट आई एट दैट टाइम मेरी मेरी एक सोच नहीं थी कि मैं ऑफिस में आके बैठ जाऊं। आई वाज लाइक पैशनेट, नहीं मुझे फील्ड में जाना है, मुझे ऑफशोर में काम करना है, मुझे चीजों को खुद देखना है। बट देन आई सडनली रियलाइज के नाउ 1 साल के बाद जब आपकी एक इतना मेहनत करने के बाद जब इवैल्यूएशन आती है, आई वाज लाइक नॉट ऑन दैट स्टैंडिंग। बहुत डम डम से लोग जो थे वो मेरे से बहुत बेहतर थे बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग दैट मच गुड थिंग। पीपल वर रेटिंग एट दैट टाइम ऑफशोर के अंदर, यार ये बंदा कितना जोर से कितना इक्विपमेंट को, मतलब वहां पे कुछ और तरीके से रेटिंग होती है। सो देन आई रियलाइज्ड कि या दिस इज नॉट माय पीस ऑफ केक, नाउ आई हैव टू डू समथिंग मैनेजेरियल काइंड ऑफ थिंग। आई स्टार्टेड लर्निंग कि मैनेजेरियल में मुझे रिमार्क्स मिल चुके हैं कि मैनेजेरियल रिपोर्ट्स में बड़ी अच्छी बनाता हूँ, कम्युनिकेट बड़ा अच्छा करता हूँ, मीटिंग्स के अंदर अच्छी चीजें होती हैं। सो आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड आई स्विच टू अनदर डिपार्टमेंट एंड सूनर आई स्विच टू अनदर कंपनी इन सऊदी अरेबिया एंड आई फाउंड कि जो शायद मैं इतनी जल्दी फील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, वो मैंने मैनेजमेंट के अंदर किया। मैनेजमेंट के अंदर आई वाज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल किया, बहुत जल्दी चीजों को पिक करना शुरू कर दिया। एक चीज ये होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उस फील्ड को जब आप आइडेंटिफाई कर लो, जरूरी नहीं, मैं अगेन आई विल रिपीट कि जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया जो कर रही है उसी के अंदर तरक्की मिले। आप जो आपके माइंड के मुताबिक चीजें हो, आप उसमें शायद बहुत जल्दी तरक्की कर लो। क्योंकि एक बहुत मशहूर बात है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप उस काम को टाइम दें, आप उस काम को अपनी डेडिकेशन दें, अपना पैशन बनाएं, तो वो चीज आपके लिए उतनी ही वैल्यूएबल हो जाती है जो पूरी दुनिया बाकी काम करके उन चीजों से बेनिफिट्स ले रही होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड थिंग, उस चीज को आप घर तक छोड़ के आओ। मतलब इसका यह है कि आप उस चीज के अंदर इतनी मास्टरी ले आओ, इतने स्किल सीखो, इतना अच्छा डेडिकेशन शो करो कि आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ। और मार्केट के अंदर तो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ डिजाइन का बंदा चाहिए तो प्रपोजल, हर चीज बैलेंस तरीके से चलती है। आप अपने स्किल्स को शाइन आउट करो, आप अपने स्किल्स के ऊपर इतना काम करो कि आप एक समझ लो कि कंपनीज की डिमांड बन जाओ। आप लोग हमेशा अपने आप से ये सवाल किया करें जिसका ताल्लुक आपके प्रोग्रेसिव माइंडसेट से है कि आज आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, या आज आप किसी छोटी कंपनी के अंदर फंसे बैठे हैं जहां पे सैलरी ज्यादा नहीं है, या आप अपने करियर की किसी भी स्टेज पे हैं। आज आप क्या सोचते हैं कि आज का जो टाइम है, जो आप आज सीख रहे हैं, जो आज आप सीख रहे हैं, वो आपको कहां तक लेके जाएगा? तकरीबन मान लो कि मिनिमम टाइम अब 6 महीने लगा लो या 1 साल लगा लो, कि 1 साल के बाद आपको ये जो लर्निंग है ये कहां तक लेके जा सकती है। दैट इज प्योरली कनेक्टेड विद योर जॉब करियर डेवलपमेंट, दैट इज गोइंग टू डिजाइन योर जॉब करियर के आने वाले टाइम के अंदर। जब हम इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी जॉब करियर को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई होती, उस टाइम बड़े पैशनेट होते हैं, उस टाइम हम सोचते हैं हम दुनिया फतह कर लेंगे, हम समंदर में भी रह लेंगे। बिकॉज आई हैव बीन द पार्ट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर। बहुत सारे लोगों का ये हाल होता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमें जस्ट पैसा कमाना है, हमें दुनिया घूमनी है। लेकिन यार जब टाइम गुजरता है ना, फिर हमें पता चलता है कि नहीं, आपकी शादी भी होनी है, आपको एक स्मूथ, आपको एक ना सुकून वाला जॉब कैरियर चाहिए। तो एक तो आप अपनी नेचर को इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें बड़ी आपका जो जॉब कैरियर है ना, वो हमेशा यूनिफॉर्मली नहीं रहता, एक तरह का नहीं रहेगा। जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद आप पैशनेट हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं भी रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में रह सकते हो। ये 3-4 साल ही होती हैं। इन 3-4 सालों के अंदर आपने अपने आप को साइड का एक्सपोजर दिलवाना है, ठीक है? अब दूसरी जो चीज है ना, कि अगले 3-4 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी शादी हो जाती है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना होता है। लेकिन इन 3-4 सालों के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि
ये जॉब कैरियर हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं, इसमें जितनी सैलरी कमा रहे हैं, क्या फ्यूचर के अंदर इस तरह के स्किल्स की गल्फ रीजन के अंदर डिमांड है? हम नहीं सोचते, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। आप अगर ग्रेजुएट हैं, अभी फ्रेश लेवल पे हैं, मिड कैरियर लेवल पे हैं, तो अगले 5 साल के लिए अपने कैरियर की प्लानिंग करें। एक कॉमन सी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो ये आपसे भी सवाल है, हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि 2 साल के बाद मैं अगर आज 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो 2 साल के बाद मेरी सैलरी जो है ना, या 1 साल के बाद डबल होनी चाहिए। लेकिन हम ये ज़रूरी चीज़ नहीं सोचते कि भैया अगर आज मुझे एक्सेल आती है एक सर्टेन लेवल तक, तो मुझे 1 साल के अंदर-अंदर एक्सेल को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। अगर आज मुझे एक्सेल के ऊपर प्लानिंग आती है, तो 2 साल के बाद या विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई नीड टू लर्न advanced level Primavera P6, advanced level EOT, delay claims, or whatever the skills you are implementing right now in any company. आपको 1 साल के बाद अपनी इंटरेस्ट को किस लेवल पर लेके जा सकते हो, वही आपका एक लेवल है, वही आपकी एक चीज आपकी डिमांड को इनहेंस करेंगी, नथिंग एल्स। अगर आप सोचते हैं नहीं मेरे पास ये रेफरेंस है, मेरे पास वो रेफरेंस है, रेफरेंसेस आर ओनली देयर टू गाइड यू, टू रिकमेंड यू, लेकिन जो आपकी सैलरी तय होती है वो आपके जॉब इंटरव्यू की बेस पे होती है, जो आपकी डिमांड होती है वो आपकी वैल्यू जो डिसाइड की जाती है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे होती है ना, हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर कि आप इस 6 महीने के अंदर तो कुछ नहीं हो, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर यू वांट टू मेक अ बिग डिफरेंस बाय लर्निंग मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स। तो पहली चीज जो आपने करनी है, विच वी आर लाइक नॉट likely to have in our nature, to add skills। स्किल्स को ऐड करें, जितने ज्यादा स्किल्स ऐड करेंगे, अपनी प्लानिंग इस तरह से ना करें कि एक तो तरीकाकार ये है प्रोग्रेसिव माइंडसेट का कि अपने आप को हमेशा सवाल करें कि आज के 1 साल के बाद मैं क्या करूंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप सिर्फ अपने आप को ये सवाल ना करें कि आज से 1 साल के बाद मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, बल्कि इस सवाल के साथ एक और चीज भी लिंक कर दें कि अगर मुझे आज से 1 साल के बाद 10 लाख रुपया भी कमाना है, तो वो कौन से लोग हैं जो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। आई नो देर इज अ कंस्ट्रेंट, एक्सपीरियंस के साथ हर चीज बढ़ती है, बट स्किल्स आर गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को स्किल्स की तरफ आना है कि अगर आज मुझे इस लेवल पे ये स्किल्स आते हैं और मेरी जॉब मार्केट के अंदर वैल्यू ये है, तो ऑब्वियसली आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्किल्स ऐड करने होंगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट। अब एक और चीज होती है जो मैं अपने इंजीनियर भाइयों को यहां पे बताऊंगा कि आप आइडेंटिफाई करें प्रिडिक्शन जो आपके जॉब करियर की है कि 2-4 साल के बाद क्या होगा, वो है आप अभी क्या कर रहे हैं। जो लोग अभी खैर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, दे नीड टू मेक अवेयरनेस अबाउट देयर कैरियर कोचिंग। आई वुड लाइक देम टू इनवाइट इन माय वेबिनार्स, जहां पे बहुत खुल खुला के बात होती है इन चीजों के बारे में। इसी वीडियो की डिटेल में ये लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स के लिए मेरे पास एक अलग तरह की एडवाइस है। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स वो होते हैं जो कि 3-4 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है। भाई आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर तो आपको लगता है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, दिस इज वन इंडिकेटर। आपकी अगर सैलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल के अंदर एक दफा तो सैलरी बढ़नी चाहिए, बोनस मिलने चाहिए 2-4, और ये एक इंडिकेटर है। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, ओके, आपका एक प्लस पॉइंट नेगेटिव, आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो जो कंपनी जिसके अंदर आप नौकरी कर रहे हो वो आपसे किस तरह का काम ले रही है, आपकी लर्निंग क्या है। क्या आप लेमैन की तरह हो, आप एक प्रिंटर गाय हो, लाइक ठीक है यार जो भी काम एक आम बंदा कर सकता है वही काम आपसे करवाए जा रहे हैं, तो आप कोई लर्निंग नहीं कर रहे। आपको रिप्लेस करना बहुत ईजी हो जाएगा कंपनी के लिए। आपने अपने लिए एक फिल्टर बनाना है, आपने अपने लिए एक रूल बनाना है कि कंपनी जब आपको रिप्लेस करने का सोचे, दे शुड थिंक इट नॉट वन टाइम, दे शुड थिंक इट 10 टाइम्स। यार हसन, अली, अहमद, रवि, किशन, वट एवर यू आर राइट नाउ, इस बंदे को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या ये बाद में इस तरह का स्किल्ड बंदा हमें मिलेगा कि नहीं। लेकिन भैया अगर आप वो बंदे हो जो सिर्फ प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट आउट्स लेके बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सिर्फ टिक कर रहे हो बॉक्सेस को, सुबह आते हो तो मैनेजर के चाटने शुरू कर देते हो, तो बड़ी जल्दी आपकी कंपनी को ये वाला बंदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लाइक आप एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड्स बनाते हो, पावर बीआई बनाते हो, आप डिजाइन के एक्सपर्ट हो, आप प्राइमरी P6 के एक्सपर्ट हो, आप कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपर्ट हो, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, आप प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजीज को समझते हो, आप प्रोजेक्ट क्लाइंट को हैंडल करना मतलब जानते हो इन चीजों को, देन कंपनी विल थिंक लाइक 10 टाइम्स। इट हैपेंड विद मी एज वेल।
जब 2015 के अंदर एक ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर रिसेशन आया था ना, तो कंपनीज ने पता क्या किया था उस टाइम पे? सऊदी अरब के अंदर था मैं, एट दैट टाइम $130 से एक जो ऑयल की प्राइसेस थी $30 पे आई थी, तो सारी दुनिया के अंदर जो कंपनीज थी ना, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को किक आउट करना शुरू कर दिया था, बिकॉज कंपनीज वर नॉट बेयरिंग एट दैट मच कॉस्ट के हम 100 लोगों को बियर कर सकेंगे। सो दे जस्ट फायर पीपल, लाइक 25 लोगों के साथ अब हमारा काम चल सकता है। कंपनीज जो अरामको, एडनॉक, इस तरह की कंपनीज ने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए थे। सो उस टाइम के ऊपर ना आई रियलाइज दैट कि यार बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग उन्होंने निकाल दिए थे। लाइक आई रिमेंबर दैट कि मेरा एक्सपीरियंस तो 2-3 साल का था, तो 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा निकाल दिया। फिर हमारे साथ कुछ सूडानी लोग थे जो बड़े एक्सपीरियंस थे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, दे किक देम आउट। सो आई वाज वंडरिंग कि यार शायद हमारी बारी आए, हमें निकाल दें, लेकिन हमें नहीं निकाला बिकॉज़ वी वर स्किल्ड पीपल। सो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि व्हाई इट हैपेंड, दैट मैनेजर फ्रॉम सीरिया, गस्सान। सो उसने कहा, वकास, लुक, शुफ, in this company they are making the strategy that we are not keeping the people who have no skills, right? We are keeping those people who are skilled, like you have 2 years of experience, आपके पास 2 साल का experience है, but you are like competent, यू कैन मेक द थिंग्स, कंपनीज के लिए बिड कर सकते हो, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हो, शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल बिडिंग का हिस्सा बन सकते हो, जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई सेड यस। देन ही टोल्ड मी कि ये एक स्ट्रैटेजी है कंपनी की कि बाद में इस तरह का रिसोर्स हम हायर कर सकते हैं कि नहीं। सो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को आज के बाद थोड़े से बॉक्सेस अपने लिए बनाएं कि आपको कंपनीज क्या कोई सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रही है, आपकी इंक्रीमेंट किस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, आप लर्न क्या कर रहे हो, ठीक है? और ये सारी चीजें मिलकर आपको बताएंगी, और आप स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब करियर का हिस्सा हो कि नहीं, इन चीजों से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को अगले 2 साल के बाद देखते हो कि कितनी आपके अंदर ग्रोथ होगी। हर जॉब कैरियर के अंदर एक समझ लो लाइन चार्ट होता है कि आज आप यहाँ पे हो, कल आप यहाँ पे होगे, फिर आप यहाँ पे, और फिर मतलब एक प्रोग्रेसिव आपकी एक ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप, और फिर आपको अपना पास्ट भी देखना है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस इसको बोलते हैं। एक प्रोस्पेक्टिव होता है, फ्यूचर को देखोगे, एक होता है पास्ट को। अगर तो ये कंपनी पिछले 2 साल से आपको रगड़ा लगा रही है, तो भैया इट इज द टाइम यू नीड टू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि कैरियर कोचिंग लें, अवेयरनेस लें, वट एवर, ट्राई टू पैक योर बैगेज एंड ट्राई टू लीव दिस कंपनी एज सून एज पॉसिबल इफ यू वांट टू अवॉइड फ्रॉम बिग रिग्रेट्स, डिप्रेशन, कि मेरे साथ वाले तो लाखों में सैलरी कमा रहे हैं, मैं कहां पे खड़ा हूं। These are very important things you need to consider. So I hope this video is going to help you people, किस तरीके से आपने अपने आप को हेल्प आउट करना है, स्किल्स को सीखें, अवेयरनेस लेके आए, और फिर मजीद अगर आप इन चीजों को डिटेल के अंदर देखना चाहते हो, तो सब लोग, इधर यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, यू आर मिड कैरियर लेवल और फ्रेश इंजीनियर, यू कैन ज्वाइन माय अपकमिंग लाइव वेबिनार सेशन, जिसमें मैं इन चीजों के ऊपर भी बात करूंगा। आपको एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस का भी मौका मिलेगा। सी यू इनसाइड माय अपकमिंग लाइव वेबिनार।